कहानी स्टार्ट होती है कुनान नाम के राजकुमार से, जो आंखों से अंधा है और देख नहीं पाता। वो भी चाहता है इस रंग बिरंगी दुनिया को अपनी आंखों से महसूस करना। वो भी देखना चाहता है कि लोग अपने काम कैसे करते हैं। वो भी देखना चाहता है कि अपने परिवार के लोग प्यार कैसे दिखाते हैं। अंधा होने की वजह से राजकुमार खुद से कहीं भी नहीं जा सकता, इसलिए उसको किसी की गाइडलाइन की जरूरत होती है। इन सब में मदद करने के लिए राजकुमार का पापा एक लेडी जेनी मैजिशियन को बुलाकर उसको मैजिक स्टडी करवाने लगता है, ताकि कुनॉन अपने बहुत से काम खुद से कर ले, क्योंकि वो एक हीरो स्कार है। जेनी राजकुमार को वाटर स्पेल सिखाने लगती है और राजकुमार काफी अच्छे से मन लगाकर सीखने भी लगता है। उसे लगता है कि वो इस जादू की मदद से अपने देखने की ताकत को हासिल कर सकता है। राजकुमार कुनॉन के साथ एक लेडी सर्वेंट इको भी रहती है, जो उसका अच्छे से ख्याल रखती है। वो राजकुमार की देखभाल करती है और उसके खाने पीने का भी ध्यान रखती है। वो राजकुमार को बिल्कुल अपने बच्चे के जैसा प्यार करती है। हालांकि उस बेचारी की शादी नहीं हुई है। बहुत समय पहले उनकी जनरेशन का एक राजा काफी ताकतवर हुआ करता था और एक बार उसकी लड़ाई डीमन लॉर्ड के साथ हो गई थी। उस लड़ाई में राजा का पैर कट गया था और वहीं से राजा की आने वाली जनरेशन पर एक कर्ज लग गया, जिससे उनके आने वाले बच्चों में कोई ना कोई कमी होती रहती थी। यानी कि किसी का हाथ नहीं होता था तो किसी का पैर, कोई सुन नहीं सकता था तो कोई देख नहीं सकता था, और राजकुमार भी उन्हीं में से एक है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपनी मैजिकल पावर से इस कर्ज को खत्म करेगा और अपने देखने की पावर को राइज कर देगा। कुनॉन अपनी मैजिकल पावर की स्टडी अच्छे से करता है और वो वाटर स्पेल भी सीख रहा होता है, लेकिन है तो वो एक बच्चा ही, इसीलिए कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। सर्वेंट इको उसको बिस्तर पर ले जाती है तो वो बताता है कि उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब एक अंधा लड़का स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, इसलिए सर्वेंट इको उसको स्वॉर्ड मैन बनने का आइडिया देती है और इस बात के लिए राजकुमार मान भी जाता है। इसके बाद राजा अपने बेटे को स्वॉर्ड मैन बनाने के लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। इतने में ही वहां पर जेनी भी आ जाती है और उसकी क्लास का वक्त हो जाता है। तलवारबाजी वाला टीचर वहां से चला जाता है तो जेनी उसको मैजिक सिखाने लगती है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना तब नहीं रहता जब वो देखती है कि राजकुमार तो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है और उसने वो लेसन भी सीख लिया है जो उसने उसको कभी सिखाया ही नहीं था। उसने देखा कि राजकुमार पहले एक वाटर बॉल बनाता था, लेकिन अब वो एक साथ कई सारी वाटर बॉल बना सकता है। फिर हम एक राजकुमारी मिरिका को देखते हैं, जिसको बोला जा रहा था कि वो जाकर अपने फियांसे राजकुमार कुनॉन के साथ मुलाकात कर ले, लेकिन मिरिका उससे नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो काफी ज्यादा उदास रहता है। इसके बाद राजकुमारी ना चाहते हुए भी कुनॉन से मिलने के लिए चल पड़ती है। रास्ते में मिरिका ख्यालों में खोई हुई थी, क्योंकि कुनॉन एक स्ट्रॉन्ग किंगडम का राजकुमार है और उसकी सगाई बचपन में ही तय हो गई थी। पिछली मुलाकात में वो कुनॉन से घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुनॉन काफी ज्यादा उदास था क्योंकि वो अंधा है और उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब मिरिका कुनॉन से मिलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि अब कुनॉन काफी बदल चुका है। वो अब हंसता खेलता रहता है, पहले की तरह उदास नहीं रहता। कुनॉन अपनी खुशी का राज बताता है कि वो वाटर स्पेल करने लगा है, इसीलिए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। फिर वो अपनी स्पेल का कुछ कारनामा भी दिखाता है और मिरिका को इम्प्रेस कर देता है। पिछली बार हुई मुलाकात में उसको बोरिंग फील करवाने के लिए राजकुमार माफी भी मांगता है और इस बार कुनॉन पिछली बार की सारी कमी को पूरा कर देता है और उसके साथ एंजॉय करता है। शाम होने पर मिरिका वापस चली जाती है और उसे इस मुलाकात में काफी ज्यादा मजा आया। सर्वेंट इको के अनुसार राजकुमार में इतना बदलाव इसीलिए आ गया क्योंकि वो अब एक जेंटलमैन है और इसी खूबी को सीखने के लिए राजकुमार टीचर से और भी टिप्स लेने लगता है, जबकि जेनी कंफ्यूजन में पड़ी हुई है कि राजकुमार इतनी आगे कैसे बढ़ गया और उसने इतनी जल्दी मैजिक कैसे सीख लिया, क्योंकि अब तो उसके पास भी ऐसी कोई मैजिक स्किल नहीं बची जो वो राजकुमार को सिखा सके। इसी परेशानी में वो रात को सो नहीं पाती और सोचती रहती है कि कुनॉन को अगली स्किल कौन सी सिखाएं।
सुबह हो जाने पर जेनी राजकुमार की क्लास लगाती है और बताने लगती है कि अभी तक उसने बस वाटर स्पेल को साइज में इस्तेमाल करना सिखाया था, लेकिन अब वो ऐसा स्पेल सिखाएगी जिसमें राजकुमार ठंडा गर्म और स्मेल के साथ साथ उसके टेस्ट को भी पहचान सकता है। लेकिन उसके सिखाने से पहले ही राजकुमार ऑलरेडी इस वाली स्किल को सीख चुका है। ये सुनते ही जेनी फिर से हैरान हो जाती है, क्योंकि अब तो राजकुमार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि इतनी तेजी से आगे बढ़ने पर भी कुनोन अभी तक कलर्स के बारे में पता नहीं लगा पाया था और उसे कैसे भी करके रंगों की जानकारी भी हासिल करनी है ताकि वो एक एक कलर को आसानी से पहचान जाए, नहीं तो अपनी आंखों की ताकत वो कैसे पाएगा। अगले दिन खाने की टेबल पर कुनोन सर्वेंट इको की मदद से कलर्स को पहचानने की कोशिश करता है। हालांकि वो कई बार गलती भी करता है, लेकिन सर्वेंट का कहना है कि अगर वो कोशिश करता रहेगा तो जल्दी ही सभी कलर्स को पहचानने लगेगा। राजकुमार धीरे धीरे करके कलर्स को पहचानने लगता है, लेकिन सर्वेंट का कहना है कि अगर वो कोशिश करता रहेगा तो जल्दी ही सभी कलर्स को पहचानने लगेगा। राजकुमार धीरे धीरे करके कलर्स को पहचानने लगा है। इस बात की खबर सर्वेंट राजा को देती है और साथ में ये भी बताती है कि वो किताबों को भी रीड करने लगा है अपनी उंगली से वर्ड्स को पहचान कर। इस बात से राजा को खुशी होती है और वो राजकुमार की प्रोग्रेस का पूरा क्रेडिट सर्वेंट को देता है, क्योंकि वो उसका पूरा ख्याल रखती है और उससे अच्छे से भी बात करती है। अगले दिन राजकुमार मैजिशियन जेनी का इंतजार करता है ताकि वो उसको अपनी प्रोग्रेस दिखा सके, लेकिन उससे पहले राजकुमार सर्वेंट को दिखाता है कि वो कैसे रंगों को पहचानता है। अगर कोई भी कलर उसके ज्यादा पास होगा तो वो अच्छे से उसको पहचान सकता है। राजकुमार एक बड़ी सी लाल रंग की बॉल बनाकर सर्वेंट को दिखाने लगता है, पर तभी वहां पर उसके माँ बाप और भाई भी आ जाते हैं उससे मिलने के लिए। पर अचानक से वो बड़ी सी बॉल फट जाती है और वो लाल रंग का पानी सर्वेंट और राजकुमार पर गिर जाता है। ये देखकर राजकुमार की माँ बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो रंग खून की तरह लाल था। इस बात पर वो राजा अपने बेटे को डांटने लगता है और पास ही की झाड़ियों में छुपी जेनी ये देखकर सरप्राइज थी, क्योंकि राजकुमार ने उसको ना तो सरपास किया है बल्कि वो काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहा है और अगर वो ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहा तो एक दिन काफी बड़ा जादूगर बन सकता है और उसको मैजिशियन अवार्ड भी मिल सकता है। रात के समय राजा अपने बड़े बेटे इकिसियो को बुलाकर उससे राजकुमार कुनोन को स्कूल भेजने के बारे में बात करता है, क्योंकि अब वो काफी बदल गया है और हो सकता है कि स्कूल में जाकर कुनोन काफी अच्छी तरह से चीजों को जानने और पहचानने लगे। हालांकि राजकुमार उन सब की निगरानी में रहा है, इसलिए उनको थोड़ा डर तो लगता है कि इतने सारे बच्चों में वो घबरा ना जाए, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते इकिसियो राजकुमार का ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वहीं राजकुमार एक ऐसी चीज बनाने की तैयारी करता है जिससे वो आने वाले फ्यूचर और बीते हुए पास्ट को देख सकते हैं। यह सुनकर सर्वेंट को काफी खुशी होती है और वो जानना चाहती है कि उसका होने वाला हस्बैंड कहाँ है और कब तक उसके पास आएगा। इस बात पर राजकुमार कहता है कि अगर वो उम्र में छोटा नहीं होता तो वो खुद ही उसके साथ शादी कर लेता। इस बात पर वो दोनों हंसने लगते हैं और पास खड़ी टीचर उन दोनों को खुश देखकर उनकी खुशी में शामिल हो जाती है। उस टीचर को काफ़ी खुशी होती है कि उसके लेसन को सीखकर राजकुमार बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है। उसे याद है कि जब उसने पहली बार राजकुमार को पढ़ाना शुरू किया था तो वो काफ़ी उदास रहा करता था, लेकिन अब जो कोई भी उससे बातें करता है तो उसका मन ही नहीं करता कि वो राजकुमार से दूर चला जाए। सामने वाला तो बस राजकुमार के साथ बातें ही करते रहना चाहता है। इसके बाद सर्वेंट और राजकुमार को राजा अपने पास बुलाता है ताकि वो स्कूल भेजने के बारे में बात कर सके। बुलाने से यहाँ पर मतलब है कि राजा ने अपने बेटे को सर्वेंट के साथ एक दूसरी जगह पर भेजा हुआ था जहाँ पर वो पढ़ाई कर सके और मैजिक स्पेल को सीख सके। रेडी होकर सर्वेंट और राजकुमार महल की ओर जाने लगते हैं तो रास्ते में उन दोनों को काफ़ी ठंड लगती है, इसलिए राजकुमार गर्म पानी के 2 बोल बनाता है जो काफ़ी सॉफ्ट
और मुलायम होते हैं। इससे सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और जब वो दोनों महल में आ जाते हैं तो उनकी मुलाकात बड़े भाई एकिसियो से होती है और वो अपने छोटे भाई को देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि पहले के मुकाबले कुनोन काफ़ी बदल चुका था। क्योंकि पहले उनको उसका हाथ पकड़ना पड़ता था, लेकिन अब वो अपने मैजिक की बदौलत अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर सकता है और रास्ते को देख सकता है, मतलब कि फील कर सकता है। बड़ा भाई इक्सियो राजकुमार को लेकर अपने माँ बाप के पास जाता है। वो लोग कुनोन को स्कूल भेजने के बारे में बात करते हैं, लेकिन कुनोन को स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो इसके बजाय कुछ और ही काम करना चाहता है। लेकिन राजा का कहना है कि एक प्रिंस को एजुकेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसका नाम स्कूल में पहले से ही रजिस्टर है, इसलिए कुनोन को स्कूल जाना ही पड़ेगा। हालांकि कुनोन काफ़ी कोशिश करता है कि उसके माँ बाप मान जाएं स्कूल ना भेजने के लिए, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि उसको स्कूल जाना है, मतलब जाना है, क्योंकि उसकी शादी राजकुमारी मिरिका के साथ होने वाली है और अगर वो ऐसे ही निठल्ला पड़ा रहा तो उनके लिए काफ़ी बेइज्जती का काम हो जाएगा। और ये पढ़ाई वाला प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है, बस उसको पास होना है और उसका ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बन जाएगा और स्कूल में उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी जाएगी, यानी कि सभी बच्चे दूसरी क्लास में पढ़ेंगे और कुनोन अकेला पढ़ेगा दूसरी टीचर के साथ। राजा अपने बड़े बेटे को जिम्मेदारी देता है कि वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखे, क्योंकि स्कूल में बाकी रॉयल फैमिली के राजकुमार भी पढ़ने के लिए आते हैं और इक्सियो को ध्यान रखना है कि कहीं वो कुनोन को परेशान न करें। और जब इस बात का पता राजकुमारी मिरिका को चलता है कि कुनोन उसी के साथ उसी के स्कूल में पढ़ने वाला है तो वो काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसको अपने फियोंसे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुनोन इस बात से परेशान है कि एक अंधे लड़के की वजह से राजकुमारी को हेट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए राजकुमार अपने डिफेंस के लिए एक छड़ी पास में रख लेता है। इसके बाद तो राजकुमार अपना गेटअप एक हैंडसम और पावरफुल मैजिशियन जैसा बना लेता है और अपने आप को स्टोरी के हीरो जैसा दिखाने लगता है। अरे दिखाएगा क्या, वो स्टोरी का हीरो है तो दिखाएगा ना। फिर राजकुमार अपने बड़े भाई के साथ बग्गी में बैठता है और बग्गी के टायरों में वाटर स्पेल कर देता है ताकि उनको झटका ना लगे। बड़े भाई इक्सियो को अपने छोटे भाई की काफ़ी चिंता है, लेकिन राजकुमार कुनोन उसको चिंता ना करने को कहता है क्योंकि मैजिक स्पेल ने उसकी ज़िंदगी को काफ़ी बदल दिया है और अब वो जीना चाहता है। हालांकि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। पहले तो राजकुमार अपनी ज़िंदगी को बोझ समझता था और उसे समझ नहीं आता था कि ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी उसे कब तक भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अब वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहता है क्योंकि मैजिक की वजह से उसके काफ़ी सारे काम आसान हो गए हैं और उसकी होने वाली बीवी भी उससे इम्प्रेस हो चुकी है और अब तो उसे इस बात का भी एहसास नहीं होता कि वो अंधा है। स्कूल आ जाने पर वो दोनों बग्गी से उतरते हैं तो सामने से राजकुमारी मिरिका चली आती है और वो उन दोनों को देखकर खुश होती है। राजकुमार बताता है कि उसे राजकुमारी के साथ थोड़ा समय बिताने को मिल जाए तो वो अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पर आकर उसको कितना अच्छा लग रहा है। तभी राजकुमार को काफ़ी सारे बच्चों की प्रेजेंस महसूस होती है जो लगातार बातें कर रहे थे। हालांकि इस बार तो राजकुमार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो पहले स्कूल में आता तो ये सब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन अब उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है तो वो इन सब पर ध्यान नहीं दे सकता। दूसरी ओर हम एक प्रोफेसर कास्ट को देखते हैं जो काफ़ी नर्वस थी क्योंकि उसको आज के दिन राजकुमार कुनोन की देखभाल का काम सौंपा गया है और उसे ध्यान रखना है राजकुमार की पढ़ाई का। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो राजकुमार किस तरह का होगा और उसे ही उसकी देखभाल का काम क्यों सौंपा गया है। लेकिन जब राजकुमार स्कूल के अंदर आता है तो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। प्रोफेसर बताती है कि आज के दिन वो उसकी गाइड है और उसका ख्याल रखना उसका काम है क्योंकि राजकुमार काफ़ी समय बाद पैदा हुआ एक हीरो स्टार है। उन दोनों की क्लास का समय हो जाता है तो वो दोनों प्रोफेसर को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते बड़ा भाई प्रोफेसर को कुनोन का ख्याल रखने को कहता है। लेकिन पास की बिल्डिंग में खड़ा एक स्टूडेंट जो कि एक प्रिंस है इस बात से खुश नहीं है कि उनके स्कूल में एक हीरो स्टार आया है और ये लड़का कौन है वो हम आगे देखेंगे। प्रोफेसर कास्ट राजकुमार को लेकर एक खाली क्लास में चली जाती है और
उसको पढ़ाने लगती है। उसका कहना है कि वो एक स्पेशल केस है, इसलिए वो उसके एग्जाम को जल्दी ही करवा देंगे और उसका एजुकेट सर्टिफिकेट जल्दी ही बना देंगे। ये बात राजकुमार कुनोन को पसंद नहीं आती और वो इस बात के खिलाफ है कि एक राजा का बेटा होने के नाते उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। राजकुमार प्रोफेसर कास्ट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि अगर राजा को इस बारे में भनक लग गई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा और शायद वो स्कूल से भी निकाल दी जाएगी। पढ़ाई पूरी हो जाती है और जब प्रोफेसर कास्ट उसके सब्जेक्ट को चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि लगातार बात करते हुए भी राजकुमार ने सभी सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट किया है, वो भी बिना गलती किए। लंच ब्रेक हो जाता है और राजकुमार कुनोन राजकुमारी मीरिका के साथ बर्गर खाने की तैयारी करता है। उसने नोटिस किया कि कोई भी स्टूडेंट उससे बात नहीं कर रहा है और ना ही उसके पास आ रहा है। तभी सामने से वही लड़का उन दूसरे लड़कों के साथ आ जाता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो आते ही राजकुमारी को धमकाने लगता है। इस लड़के का नाम लाई है और ये राजकुमारी का भाई है और उसे समझ नहीं आता कि उसके पापा ने इस अंधे लड़के को उसकी बहन के लिए क्यों सेलेक्ट किया है। तभी वहाँ पर बड़ा भाई इक्सियो भी आ जाता है और मामले को निपटाने की कोशिश करता है, लेकिन लाई लड़ाई करने को तैयार होता है। सिचुएशन को देखकर कुनोन अपना मैजिक चलाता है और आसपास के पानी की मदद लेकर उसकी पैंट गीली कर देता है, जिससे लाई की बेइज्जती हो जाती है कि उसने लड़ाई के डर से पैंट गीली कर दी है। फिलहाल के लिए लाई वहां से चला जाता है, मगर वो अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। बर्गर खाते हुए राजकुमारी बताती है कि उसका बड़ा भाई उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ये सुनकर कुनोन को काफी दुख होता है क्योंकि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों को काफी ज्यादा प्यार करता है, जिसका एग्जाम्पल उसी का भाई है जो उसको बहुत प्यार करता है। ये बात सुनते ही इक्सियो अपनी ही नजरों में गिर जाता है क्योंकि पहले उसका बर्ताव कुनोन के लिए बहुत अलग था, लेकिन कुनोन के दिल में काफी ज्यादा इज्जत है। इस बात से इक्सियो को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है। राजकुमारी के अनुसार उसका भाई 6 नंबर पर आता है और वो 9th नंबर पर है, इसीलिए उसकी रैंक छोटी है, जिसकी वजह से उसका भाई नफरत करता है। लेकिन जब उसकी शादी कुनोन के साथ हो जाएगी तो उसकी रैंक एकदम से हाई हो जाएगी क्योंकि कुनोन एक हीरो स्टार है और ऊपर से वो एक मैजिशियन भी है, जिससे उन दोनों का स्टेटस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। और अब कुनोन बाकी लोगों से मिलने जुलने भी लगा है और खुश मिजाज भी रहने लगा है। इसके बाद कुनोन जेनी के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करता है और फिर एक घोड़े का सैंपल लेने लगता है ताकि वो अपने वाटर स्पेल से एक जीता जागता घोड़ा बना सके। कुनोन ने काफी सारे एग्जाम दिए हैं और अब उसको लास्ट वाला एग्जाम देना है, इसलिए प्रोफेसर कास्ट कुनोन के इस लास्ट एग्जाम को दूसरे बच्चों के साथ दिलवाना चाहती है। क्लास में आ जाने के बाद कुनोन राजकुमारी और अपने बड़े भाई को बताता है कि प्रोफेसर कास्ट एक अच्छी टीचर है और उसने प्रोफेसर की कहानी भी सुनी है कि वो किस तरह से इस वाले स्कूल में ज्वाइन हुई थी। कहने का मतलब है कि कुनोन ने प्रोफेसर कास्ट के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बना ली है। फिर कुछ स्टूडेंट कुनोन से बात करने आते हैं तो कुनोन उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है तो उसे पता चलता है कि राजकुमारी ने अपने सभी दोस्तों को उनके करीब आने से मना कर दिया था ताकि वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन इन सब से तो कुनोन को गलतफहमी हो गई थी कि उसके भाई और राजकुमारी का तो कोई दोस्त है ही नहीं। लेकिन अब सारी बात साफ हो चुकी है कि कोई भी स्टूडेंट उसके पास क्यों नहीं आ रहा था। एग्जाम देने का समय शुरू होने वाला था, इसलिए सब लोग अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं और अभी भी गुस्से में भरा हुआ लाई परेशान है। वो रूखे मूड में क्लास में आता है और वहाँ पर हंगामा करने लगता है क्योंकि सब लोग पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। सामने कोई नहीं बोलता, घर में भी और स्कूल में भी। उसके गुस्से को देखकर कुनोन उसका हाथ पकड़ लेता है और मीठी मीठी बातें करने लगता है। लाई उससे अपना हाथ छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कुनोन की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी और वो उसकी मस्कुलर बॉडी की काफी तारीफ करता है। ये सुनकर लाई बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और सब लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि एक शेर चीते जैसा जिगरा रखने वाला राजकुमार लाई शर्मा सकता है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लाई के बहुत बार कहने पर कुनोन उसका हाथ छोड़ देता है और लाई का गुस्सा शांत हो जाता है और शाम होते होते सब लोग अपना एग्जाम दे देते हैं। प्रोफेसर कास्ट उन सबको बताती है कि जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है वो सब के सब पास हो चुके हैं।
ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट में खुशी का माहौल बन जाता है और सब लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। लाई के दोस्त उसको बधाई देते हैं, जबकि कुनोन अपने बड़े भाई को और राजकुमारी अपने फियोंसे को। कुनोन सभी स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, लेकिन अब उसे अपने घर भी जाना है और जाते जाते वो कहता है कि उसे उन लोगों के साथ समय बिता के बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर कास्ट भी कुनोन से काफ़ी प्रभावित हो चुकी थी। उसे लगता है कि अगर कुनोन उसी की उम्र का होता तो वो उसी वक्त उसके साथ शादी कर लेती। इसके बाद घर जाने पर जब जेनी कुनोन की क्लास लगा रही होती है तो वो उसे वाटर स्पेल के अगले मैजिक सिखा रही थी, जैसे वाटर का साइज कितनी बॉल में करना है और उनमें रंग कैसे भरना है। हालांकि ये टेक्निक तो जेनी जानती थी, लेकिन कुनोन ने तो उससे भी आगे बढ़कर उसमें कुछ बदलाव किए हैं और उसने अपनी तरफ से वाटर मैजिक को आगे तक सीख लिया है और अब वो वाटर स्पेल से जीते जागते जानवर भी बना सकता है, जैसे घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। ये देखकर जेनी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो शांति से बैठकर कुनोन को समझाती है कि अब उसके पास कुनोन को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और अब कुनोन उस लेवल पर पहुंच गया है जहां जेनी उससे नीचे आ गई है। मतलब कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर बन गया। कुनोन जानता है कि उसको मैजिक सिखाते वक्त जेनी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई रहती थी। ये बात सामने आते ही जेनी अब खुलकर बात करने लगती है और बताती है कि अब कुनोन काफी आगे निकल चुका है, यहाँ तक कि अब जेनी ही कुनोन से सीख सकती है और उसे पूरी रात तक जागकर अगले दिन की तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन कुनोन नहीं चाहता कि जेनी उसको छोड़कर जाए। उसका कहना है कि जेनी ही वो इंसान है जिसकी वजह से उसने जिंदगी को जीना सीखा और मैजिक को अच्छी तरह से जाना। लेकिन जेनी उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि अब वो उसको सिखाने लायक नहीं बची और फिलहाल कुनोन को एक बड़े जादूगर की जरूरत है जो उसको मैजिक के बारे में आगे की जानकारी देगा। कुनोन बहुत कोशिश करता है कि जेनी यहीं पर रुक जाए और उसको मैजिक सिखाती रहे, लेकिन जेनी बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उसकी एक नहीं सुनती और अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए वहां से चली जाती है। लेकिन वो कुनोन को बताकर नहीं जाती, नहीं तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। एको इस बारे में कुनोन को जानकारी देती है तो उसे काफ़ी दुख होता है। फिर इको भी वहाँ से जाने का प्लान बना लेती है ताकि वो शादी करके अपना घर बसा ले और फिलहाल तक कुनोन भी अपना ख्याल खुद रखने लायक हो चुका है। ये सुनकर तो कुनोन को और भी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग थे वो उसकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। फिर रात के समय जब सब लोग खाना खा रहे थे तो कुनोन जेनी की कही बात बताता है कि उसे एक बड़े सॉर्सरर के पास जाना चाहिए। ये सुनकर इक्सियो एक बड़े जादूगर के बारे में बताता है जो उनके स्कूल में था और उसका नाम मास्टर जियोनली फिनरोल करके है। उसका नाम आते ही पापा बताते हैं कि वो एक बड़ा सॉर्सरर है जो आम इंसानों से बात तक नहीं करता, वो बस रॉयल पर्सन से ही मिलता है और कहीं भी आता जाता भी नहीं है। कुनोन चाहता है कि वो इसी जादूगर से आगे की ट्रेनिंग ले, लेकिन पापा साफ मना कर देते हैं, क्योंकि महल में घुसना इतना आसान नहीं है, भले ही उसकी जान पहचान हो, मगर वो लोग नहीं मानेंगे। इस पर कुनोन एक प्लान बताता है कि वो पापा के साथ महल में जाएगा और खो जाने का नाटक करेगा और फिर वो जादूगर उसको ढूंढता हुआ आएगा तो कुनोन उसका चेला बन जाएगा। लेकिन पापा को इस प्लान में ज़्यादा कुछ दम नहीं लगता तो कुनोन अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है तो माँ के कहने पर पापा पिघल जाते हैं और उसकी सिफारिश करने के लिए मान जाते हैं। राजकुमारी मिरिका की जो बहन होती है वो उस जादूगर के पास जाती है और कुनोन के बारे में बताती है कि वो लड़का उसका स्टूडेंट बनना चाहता है। और जब जादूगर कुनोन के बारे में सुनता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो कि वो कुनोन को पहले से ही जानता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इस सीरीज के 3 एपिसोड की स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके बताए अनुसार ही हमें आगे की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।